Morning, everybody. We will start our case study. Page number 111. Bengal. In the medieval period, मध्य जो medieval period था उसमें there were major regional development. बहुत सारे regional development हुए with respect to geography. किसकी रिस्पेक्ट में? जियोग्राफी की, पॉलिटिक्स की और लैंग्वेज इन इंडिया और इंडिया की लैंग्वेज को लेकर 5 जियोग्राफिक रीजन जो थे वो नेमली बंगाल मतलब ईस्ट में, गुजरात वेस्ट में, लाहौर, दिल्ली एंड लखनऊ, दक्कन, गोंडवाना, बुंदेलखंड, मालवा, मदुरई, मालाबार और साउथ में प्रोवाइडेड द बेसिक फॉर स्टडी, जिन्होंने बेस दिया, प्रोवाइड किसका बेस दिया? फॉर स्टडी के लिए, ऑफ रीजनल डेवलपमेंट के लिए इन द फील्ड ऑफ किसके फील्ड में? आर्ट में, लिटरेचर में, लैंग्वेज में, पेंटिंग्स में, म्यूजिक में, डांस में और अदर फॉर्म्स में, इंक्लूडिंग फोक। इसका मतलब उसमें फोक भी इंक्लूडिंग था, ऑफ कल्चरल एडवांसमेंट का। हेयर वी स्टडी अबाउट बंगाल रीजन, यहाँ पर हम स्टडी करेंगे बंगाल रीजन की, मतलब बंगाल के क्षेत्र की। रीजनल लैंग्वेज, जो रीजनल लैंग्वेज, द लैंग्वेज स्पोकन इन बंगाल इन द ईस्ट इज नोन एज बांग्ला, मतलब वो लैंग्वेज जो बंगाल में बोली जाती है उसको बांग्ला के नाम से जानते हैं। इट इज कॉल्ड बंगाली इन इंग्लिश, इसको बंगाली बोला जाता है इंग्लिश में। एंड बिलोंग्स टू द इंडो आर्यन ब्रांच ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज, और ये जो लैंग्वेज है ये किससे बिलोंग करती है? ये इंडो आर्यन ब्रांच ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग करती है। अराउंड 4th-3rd सेंचुरी बीसीई, लगभग 4th-3rd सेंचुरी जो है बीसीई की, विद द ग्रोथ ऑफ कमर्शियल टाइज, किसकी ग्रोथ के साथ? कमर्शियल टाइज के साथ बंगाल एंड मगध और बिहार जो है मगध इन द गंगा वैली में नोटिसेबल चेंजेस बिगेन टू टेक प्लेस, नोटिसेबल चेंजेस जो है वो उन्होंने शुरू कर देते हैं, मतलब नोटिसेबल चेंजेस जो है बिगेन टू टेक प्लेस, उन्होंने स्थान लेना शुरू कर दिया। फर्स्टली ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेक्शन, सबसे पहले जो अकाउंट हुआ इंटरेक्शन का, देयर वाज अ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ प्रसार हुआ। ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, प्रभाव में आई क्या? कौन सी लैंग्वेज? संस्कृत। सेकेंडली और दूसरे नंबर पर इन द लेटर पीरियड रूलर लाइक गुप्ताज वर कल्चरली मच एडवांस्ड, और बाद में क्या हुआ? लेटर पीरियड में जो रूलर्स थे, जैसे गुप्ता रूलर्स, जैसे गुप्त वंश सुना आपने, वर कल्चरली मच एडवांस, वो कल्चरली तरीके से बहुत ज्यादा एडवांस हो गए। मैनी स्कॉलर्स रोट इन संस्कृत, बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा करते थे क्योंकि संस्कृत का ज्यादा विस्तार हो गया था। थर्डली द ब्राह्मण ऑल्सो सेटल्ड इन दिस एरिया, और थर्डली जो तीसरे नंबर पर क्या था? थर्डली जो ब्राह्मण थे वो भी सेटल्ड हो गए इस एरिया में। और फोर्थली न्यू संस्कृत टर्म ऑफ फ्रूट, जो नई संस्कृत टर्म आई फ्रूट्स की, एनिमल्स की, इवन हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की भी एंटर्ड इन द इसने एंटर्ड किया वोकेबलरी में। एंड दिस लेड टू ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत, मतलब ये सारी चीजें जो है वो इनको संस्कृत नाम से बुलाया जाने लगा, तो ये संस्कृत लैंग्वेज की हो गई, और इस पर जो है संस्कृत का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। फ्रॉम द 8th सेंचुरी एडी में ओल्ड बंगाली वाज नो लॉन्गर, जो ओल्ड बंगाली थे वाज नो लॉन्गर इन यूज, अब जो ओल्ड बंगाली जो लैंग्वेज थी वो ज्यादा समय तक यूज में नहीं आई। एंड इट हाउएवर सर्वाइव, और इसने किसी भी तरीके से सर्वाइव किया थ्रू अ कलेक्शन ऑफ 48 पोएम्स नोन एज चारवा सॉन्ग, मतलब अब इसके बाद क्या हुआ? सर्वाइव किया गया इसके द्वारा थ्रू कलेक्शन हुआ है 48 पोएम्स का, जिसको नाम से जाना जाता है चारवा सॉन्ग। दीज वर मेनली बौद्धिस्ट सॉन्ग, ये मेनली बौद्धिस्ट सॉन्ग थे, मतलब बौद्ध धर्म के सॉन्ग थे। आफ्टर बंगाल बिकेम द सेंटर ऑफ रीजनल किंगडम अंडर द पालास, आफ्टर किसके बाद? आफ्टर बंगाल, जब बंगाल जो है वो ये बंगाल के बनने के बाद, क्या बनने के बाद? बंगाल के सेंटर बनने के बाद रीजनल किंगडम में, अंडर द पालास, पाल वंश के अंडर में। इट केम इंक्रीजिंगली अंडर रीजनल इन्फ्लुएंस, ये बढ़ते हुए तरीके से रीजनल इन्फ्लुएंस में आया, मतलब धार्मिक जो क्षेत्रीय जो इन्फ्लुएंस प्रभाव में आया। एंड इट वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि जो रीजनल सुल्तान थे, जो वहाँ के क्षेत्रीय जो सुल्तान थे, वर इंडिपेंडेंट, वो आजाद थे ऑफ रूलर, बट इंडिपेंडेंट थे ऑफ रूलर्स के। इन दिल्ली में बंगाल वाज द सीट ऑफ मोस्ट भक्ति संत, और बंगाल जो था वो एक सीट बन गया था किसका? भक्ति संतों की। इन द 15th सेंचुरी में क्या हुआ? चैतन्य हैड एस्टैब्लिश द बंगाली वैष्णवा सेक्ट, जो चैतन्य थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्टैब्लिश किया, क्या स्टैब्लिश किया? बंगाली वैष्णव सेक्ट, मतलब बंगाली वैष्णव दल। ही हैड ऑल्सो कंपोज्ड हाइम इन प्रेज ऑफ लॉर्ड विष्णु, उन्होंने जो है वो
भगवान विष्णु के लिए भी कई बहुत सारे हाइम्स बनाए, कंपोज किए। चैतन्य वाज बोर्न एट विशंबर इन वेस्ट बंगाल। चैतन्य जो है वो पैदा हुए थे एज विशंभरा के तौर पर इन वेस्ट बंगाल में। इट वॉज चैतन्य हु हैड फर्स्ट रिसाइटेड द नेम्स ऑफ हरि एंड कृष्णा। ये पहले चैतन्य ही पहले ऐसे थे हु हैड रिसाइटेड, जिन्होंने रिसाइट किया, गाया, किसके नाम को? हरि एंड कृष्णा। द हरि कृष्णा मूवमेंट ऑफ लेटर ईयर्स, जो हरि कृष्णा मूवमेंट थी ऑफ लेटर ईयर्स के बाद में ड्रू इट्स इंस्पिरेशन, इसने अपनी छाप छोड़ी, मतलब प्रेरणा दी फ्रॉम सिंगिंग करने की, ऑफ दिस कृष्णा हाई, मतलब ये कृष्ण भगवान के जो सॉन्ग वगैरह निकले ना हरे कृष्णा वगैरह के नाम से, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य जी ने दिए थे। मैनी अदर भक्ति संत जो है हैड बिलोंग टू दिस, और बहुत सारे भक्ति संत जो थे वो इस प्रोविंस से जो है वो संबंध रखते थे। द भक्ति मूवमेंट रिजल्टेड इन द प्रमोशन ऑफ बंगाली लिटरेचर। जो भक्ति मूवमेंट था उसका परिणाम क्या निकला कि प्रमोशन हुआ बंगाली लिटरेचर का। बंगाली लिटरेचर इज ऑल्सो डिवोशनल इन नेचर। बंगाली नेचर जो है वो डिवोशनल है नेचर के मामले में, बहुत ही समर्पित टाइप का। इन द 15th सेंचुरी में मैनी सिंक्रेटिक कल्ट्स हैड स्प्रेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। मतलब 15th सेंचुरी में क्या हुआ, बहुत सारे सिंक्रेटिक कल्ट्स जो थे वो फैले इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कई सारे पार्ट्स में। दीज कल्ट्स इन मैनी केसेस, ये जो कल्ट्स थे ये बहुत सारे केसेस में सिंथेसाइज पर्सियन, इसमें पर्सियन थे, हिंदू ट्रेडिशंस थे, मतलब हिंदू के ट्रेडिशन, जो कहते हैं ट्रेडिशन कहते हैं ना, एक सभ्यता जिसे कहते हैं। वन ऑफ दीज कल्ट वॉज दैट ऑफ द अहमदियाज। उसमें से एक कल्ट जो है, मतलब पर्सियन और हिंदू ट्रेडिशन के अलावा उनमें एक जो है अहमदियाज भी था। डिस्पाइट बीइंग मुस्लिम होने के बावजूद भी इस अहमदियाज में दे फॉलोड, उन्होंने हिंदू कस्टम को फॉलो किया और हिंदू ट्रेडिशन को फॉलो किया। मतलब अहमदियाज वो थे जिन्होंने मुस्लिम होने के बावजूद भी हिंदू कस्टम को, हिंदू ट्रेडिशन को फॉलो किया। एंड देयर आर अदर सिमिलर मुस्लिम कम्युनिटीज इन द नॉर्थ ईस्ट, पर्टिकुलरली इन वेस्ट बंगाल। और देयर आर अदर, यहाँ पर दूसरी और भी सिमिलर मुस्लिम कम्युनिटीज थी इन द नॉर्थ ईस्ट में, पर्टिकुलरली इन वेस्ट बंगाल, मतलब विशेषतः वेस्ट बंगाल में। मैनी चाइनीज पीपल हैव आल्सो सेटल्ड इन वेस्ट बंगाल। बहुत सारे चाइनीज पीपल भी जो है वो सेटल हुए वेस्ट बंगाल में। हु कन्वर्टेड टू इस्लाम, जिन्होंने कन्वर्ट कर दिया टू इस्लाम, हु कन्वर्टेड टू इस्लाम, जो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सूफी संत के प्रभाव में आकर। साबर एंड सोनर आर द सम सच कम्युनिटीज ऑफ मिक्स्ड हिंदू मुस्लिम ओरिजिन। साबर और सोनर जो थे वो सम सच कम्युनिटीज थे और जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मिक्स थे। बोथ द कम्युनिटीज आर वेरी पॉपुलर इन वेस्ट बंगाल। ये दोनों कम्युनिटीज जो थी वो साबर और सोनर, ये दोनों जो है वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई। दिस ट्रेडिशन इज विजिबल इन द बंगाली कल्चर। ये ट्रेडिशन जो है वो विजिबल हुआ बंगाली कल्चर में और उनके ड्रेस और लैंग्वेज ऑफ द पीपल में। मतलब यही ट्रेडिशन जो था वो दिखा किसमें, बंगाली कल्चर में, बंगालियों की ड्रेस में, बंगालियों की लैंग्वेज में। एंड मेनी पीपल हैव डिस्टिंग्विश देमसेल्फ, बहुत सारे जो पीपल थे उन्होंने अपने आप को डिस्टिंग्विश किया एज अ क्रिएटिव राइटर, एक क्रिएटिव राइटर के रूप में, एक स्कॉलर के रूप में, बंगाली लैंग्वेज को। ऑन अकाउंट ऑफ द वर्क ऑफ दीज राइटर्स, मतलब इन राइटर्स के जो वर्क थे उसमें उसके कारण जो बंगाली लिटरेचर था एंजॉय द सेम स्टेटस, वो बंगाली लिटरेचर जो है वो एंजॉय करता है सेम स्टेटस को एज तमिल लिटरेचर, जैसे तमिल लिटरेचर है इन द साउथ में और हिंदी लिटरेचर इन द नॉर्थ में। मतलब ये जो इन्हीं राइटर्स के कारण जो जैसे हिंदी लिटरेचर जो नॉर्थ का है और तमिल लिटरेचर जो साउथ का है, उसी की तरह सेम स्टेटस जो है वो बंगाली लिटरेचर को भी मिला हुआ है। एन इटालियन ट्रेडर, एक इटालियन ट्रेडर हु विजिटेड इंडिया इन द अर्ली 16th सेंचुरी, एक इटालियन ट्रेडर जो है, इटालियन व्यापारी, हु विजिटेड इंडिया, जिसने इंडिया को विजिट किया अर्ली 16th सेंचुरी में, वॉज चार्म्ड टू सी द सिटी, वो बहुत खुश हुआ इस सिटी को देखकर। वॉज चार्म्ड टू सी द सिटी विच ही कॉल्ड बंगाला, जिसको उसने बंगाल के नाम बंगाल बोला। ही डिस्क्राइब्ड इट एज अ हब ऑफ ट्रेड, उसने इसको बंगाल को किस तरीके से डिस्क्राइब किया कि ये एक हब है ट्रेड का और कॉमर्स का। अ पुर्तगीज ट्रेवलर बारबोसा गिव्स सिमिलर डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, एक पुर्तगीज ट्रेवलर बारबोसा जो था उसने भी सेम वही डिस्क्रिप्शन दिया बंगाल के लिए और बंगाल के पीपल ऑफ बंगाल के लिए और सिटी ऑफ बंगाल के लिए। अलॉन्ग विद द ट्रिबल इन्फ्लुएंस, इससे सारे ट्रिबल प्रभाव के कारण द पर्शियन एंड द यूरोपियन लैंग्वेज जो है वो ऑल्सो इन्फ्लुएंस इन बंगाली लिटरेचर, मतलब पर्शियन लैंग्वेज और यूरोपियन लैंग्वेज जो है वो इन्फ्लुएंस प्रभाव में आई बंगाली लिटरेचर के। द एवोल्यूशन ऑफ बंगाली लिटरेचर स्टार्टेड इन 2 डिफरेंट डायरेक्शन, जो एवोल्यूशन था बंगाली लिटरेचर का वो स्टार्ट हुआ
दो डिफरेंट डायरेक्शन में।